चाची जी गलत नहीं बोल रहे, सही तो बोल रहे हैं। मैं कितना बड़ा गलत काम किया। अपनी माँ को कभी इज्जत नहीं दिया। मेरा फूल जैसा बेटा मेरे लिए कितना तरसता था और शादी होने के साथ ही अपने बेटा को मैं भूल गया। मैं क्या कर दिया, अपनी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी पत्नी मिली है, अभी से कुछ हो ना जाए, मुझे छोड़ करके न चला जाए। और वो मुझे डराते डराते आज निकल ही गई घर से। मैं उसके सामने कितने मिन्नतें किया, कितने हाथ जोड़ा, लेकिन वो नहीं मानी। सही बोल रहे हैं चाची जी कि मैं गलत था। बहू, क्या कर रही है बहू? कपड़े पैक कर रही हूँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी ननद तो कुछ भी बोल देती है। उसकी बातों को दिल पर क्यों लेने लगी बहू? तू जानती नहीं है बहू कि वो कैसी है। अगर वो सही रहती तो अपने ससुराल में रहती। इस तरीके से अपने ससुराल छोड़ करके मायके में आकर के नहीं बैठ जाती। बहू, तू तो मेरी अच्छी बहू है ना। तुम अपनी ननद की भली भांति आदत जानती है। उसके बावजूद भी वो अगर गलत कर रही है तो तू भी क्यों गुस्सा दिखा रही है? अब जाने दो ना बहू। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं तुम्हें हक से बोल रही हूँ कि तू इस घर की बहू है। कहाँ जा रही है बहू? मत जा। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है बहू। वो मेरी बेटी है ना। अब इतने दिन से उसे झेली है, कुछ दिन और झेल लो। अब क्या कर सकते हैं बहू? वो गुस्से में आती है तो कुछ भी नहीं देखती है। ये तो तुम शुरू से इसकी आदत जानती है। बहू मत जा बहू, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं माँ जी, बहुत मैं देख ली यहाँ रहकर। ये दीदी तो दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं। मुझे सब पता है। अब ये आए हैं ना तो फिर से नया ड्रामा चालू करेंगे। हम दोनों पति पत्नी के बीच में हमेशा ये लड़ाई लगवाएंगे, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करूंगी माँ जी। बहू, वो तुम्हारी ननद है और मैं तुम्हारी सास हूँ। अगर वो कुछ भी गलत करेगी ना तो मैं हूँ ना तुम्हारी सास। मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, लेकिन इस तरीके से घर छोड़कर मत जा बहू। थोड़ा सब्र करना बहू। मैं कुछ दिन के बाद पूनम को यहाँ से उसके ससुराल भेज दूंगी। नहीं माँ जी, ये नहीं जाने वाली है। याद है ना पिछले बार भी अपना पहला ससुराल छोड़ करके आई थी तो आप क्या बोलते थे कि बहू टेंशन मत लो चली जाएगी, लेकिन यहाँ आकर के तो और मेरा कचरा ही निकाल दिए थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ माँ जी? वहाँ से आने के बाद मुझे किसी और के साथ फंसा दिए थे ये दीदी कि मैं किसी और के साथ हूँ। आपका बेटा मुझे तो इस घर से निकालने पर उतारू हो गए थे, लेकिन आपके और पापा की वजह से मुझे छोड़े। मुझे बार बार वैसी जिंदगी नहीं पसंद है। बहू, अगर तुम्हारी बहन इसकी जगह पर होती तो क्या अपनी बहन को ऐसा ही हालत में छोड़ करके चली जाती तुम? मान रही हूँ बहू कि तुम्हारी ननद नादान है, ना समझ है, उसे कोई अक्ल नहीं है। मुझे सब पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं बहू? मेरी बेटी है ना वो। मैं उसका घर यूं ही बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। कितना मुश्किल से तो ये रिश्ता मुझे मिला था बहू। इसके ससुराल में सब लोग ठीक है, लेकिन क्या करूं? मुझे अब सब समझ में आ रहा है कि मेरी बिटिया में ही सब गलती रहती है। पहले तो जहाँ जाती है तो पहले बहुत बड़ा बड़ा वादा कर देती है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, और जाने के बाद कुछ ही दिनों में अपना आदत पर आ जाती है। मुझे पता है बहू कि वो अपने आगे किसी को नहीं समझती है, लेकिन क्या करूं बहू, मैं मजबूर हूँ। अगर तुम चाहेगी ना तो मैं और तुम दोनों मिलकर के तुम्हारी ननद को सुधार सकते हैं। बहू, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी ननद जिंदगी भर के लिए अपने मायके में बैठ जाए? नहीं माँ जी, कोई भी भाभी नहीं चाहेगी कि मेरी ननद मायके में आकर के बैठी रहे, वो भी अपना ससुराल में हंसता खेलता रहे। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन दीदी मुझे समझती कहाँ है। तो बहू, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना ससुराल छोड़ छोड़ कर कब तक मायके में भागते रहेगी? कभी ना कभी तो इसका सामना करना पड़ेगा ना। तो कल जो करना है आज ही करो। मेरी बिटिया के भी घर बिगड़ने से बच जाएगा। ऐसा कुछ कर कि तुम्हारी ननद की आदत छूट जाए। तू लेकिन इस घर से मत जा बहू। बहू, मैं अकेले रह करके अपनी बेटी को नहीं सुधार सकती तुम्हारे बिना। मुझे भी पूरा मन है कि मेरी बिटिया को ससुराल बस जाए। क्या साथ देगी मेरे बहू? ठीक है माँ जी, जब आपकी यही मर्जी है ना तो फिर से मैं आपकी बात पर रुक जाती हूँ। लेकिन याद रखिएगा माँ जी, अगर फिर से कुछ गड़बड़ किए दीदी तो मैं नहीं रुकूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ जी कि इनके कारण पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हो। ठीक है बहू, मैं आगे नहीं रोकूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बार मेरे कहने पर रुक जा बहू। ठीक है माँ जी। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को कितना मैं बुरा भला बोला। अब तो मुझे मेरी माँ के सामने नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। अब मुझे मेरी माँ की अहमियत समझ में आ रही है। मेरी माँ गलत नहीं बोल रही थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे के लिए आई है, और यहाँ तुम्हारी पत्नी अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती है। गलत नहीं थी मेरी माँ। माँ मेरा बच्चा को लेकर के उस घर में है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे को देखभाल मेरी माँ नहीं कर रही है। मुझे अभी भी याद है, मेरी पत्नी बीमार जब हुई थी तब से मेरी माँ मेरा बच्चा का इतना ख्याल रख रही है, और मैं ना जाने कितने अपनी माँ को बुरा भला बोला।
हमेशा अपना काम माँ पर थोपते गया, माँ कर लेगी, तुम दादी है वगैरह वगैरह बोल करके अपना बच्चा का पूरा जिम्मेदारी माँ के ऊपर सौंप दिया। अरे मैं एक बाप था ना, मुझे तो अपना बेटा का देखभाल करना चाहिए था। मैं कौन सा अकड़ में था जो मैं अपना बच्चे का देखभाल नहीं किया और माँ को हमेशा जैसे तैसे बातें सुनाया करता था। पत्नी से ज्यादा तो मेरी माँ का नजर में मैं गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी माँ को पीड़ा कभी समझा नहीं। तो ये तो सब बोल रहे हैं कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी चाहिए थी और मैं अपना बेटा की सेवा करवा रहा हूँ उससे। मुझे आज भी याद है कि ये पूनम जब मेरे घर में आई थी मेरा बेटा के कारण, कि आपका बेटा मेरा बेटा है, मैं इसे अपना बेटा से भी बढ़ करके मानूं। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, अब यही मेरा बच्चा है, ये मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने क्या किया, मेरा बेटा का भार मेरी माँ पर डाल दी और खुद नौकरी में इस तरीके से मगन हुई कि मुझे भी अपने वश में कर ली। और मैं कितना पागल था जो अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को न जाने कितने बातों से उसे उसका दिल दुखाता था। मैं कितना गलत था। सही तो मेरा दोस्त बोल रहा है कि मेरे बच्चे के लिए माँ और बाप तुम्हारी माँ बनी, लेकिन तुम क्या किया। गलत नहीं बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था जो सिर्फ अपना स्वार्थ जानती थी। एक समय था कि माँ मुझे कितनी तकलीफ से पोस पाल करके बड़ा की, और आज मैं माँ को किस तरीके से बोल करके निकल गया। आज मेरा बेटा भी मेरी दादी के गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है, और मैं ये पूनम की वजह से अपनी माँ को भला बुरा बोलता था। मेरे पास दिमाग नहीं था क्या, मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। पहली पत्नी के जाने के बाद मुझे पूनम में ऐसा क्या लगा जब पूनम के पीछे इतना दीवाना हो गया कि अपनी माँ और बच्चा का सुध बुध खो दिया। ये पूनम तो मुझे अपनों से काट कर अकेला कर दिया। वो अपनी उंगली पर मुझे नचा रही थी और मैं उसके उंगली पर नाच रहा था। मैं कैसे जाकर माँ से माफी मांगू, मुझे तो माँ के आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैं कैसे माँ के पास जाऊँ। अरे यार, तुम यहाँ कर बैठा है। मैं क्या करूँ यार। अरे मैं तो सोच रहा था कि तू अपना घर चला गया होगा, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना घर। नहीं यार, मुझे मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं है। माँ से नजरों में नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। देख यार, बचपन में तो बहुत गलतियां करता था, तो माँ के सामने अपना गलतियां मान करके झुक जाता था ना। इस बार भी वही करो। वो माँ है तुम्हारी, हर गलतियां को माफ करते आई है, तो आज तुम्हारी गलतियां क्यों नहीं माफ करेगी? लेकिन हाँ, मैं इतना तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ कि जो जो गलतियां तुम अपनी माँ के सामने किया है ना, अगले बार से वो गलतियां दोहराने की कोशिश मत करना। अपना दिमाग से काम लेना, किसी के बहकावे में आकर के गलत सलत निर्णय लेने का सोचना भी मत। अरे वो तुम्हारी माँ है, कोई और नहीं है। हर गलतियां माफ कर देती है। जाना है एक बार मिल अपनी माँ से। माँ तो गुस्सा में भला बुरा सब कुछ बोल देती है, तो इसका मतलब क्या कि सब बात हम लोग मान लेते हैं माँ की? बचपन में भी तो कितना गलतियां करता था, कितना मारती थी तुम्हारी माँ, उसके बाद भी माफी मांग लेता था ना, तो तुम्हारी माँ माफ कर देती थी ना, और फिर से सब वही चलने लगता था। तो फिर आज इस उम्र में इतनी अकड़ किस बात की? यार मेरे में अब अक्कड़ नहीं है, बस माँ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। देख यार, यही सोचते रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जा हिम्मत करके और माफी मांग, और वो गलती को दोहराना मत। जा। चाची जी और तुम्हारा बेटा कैसा होगा, किस हालत में होंगे दोनों? ठीक है यार। भाभी तो अभी बोल रही थी मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्यों नहीं गई? घर में ही बैठी हुई है। मैं सब जानती हूँ ना ये भाभी को, सिर्फ बोलने वाली है, करने वाली है नहीं। सोचती है कि बोलूंगी तो ये डर जाएगी। डर रही हूँ ना मैं। फालतू के यहाँ ये भाभी के कारण मेरा यहाँ आना ही बेकार हो गया। कोई बात नहीं, मायके आई चाय पानी कोई नहीं पूछी तो मैं खुद अपना बना करके पी लूंगी, और अपने हाथ से अच्छे अच्छे बना करके पीऊंगी। देखती हूँ कि किसको कितनी जलन होती है। मैं भी अपने मायके में ही रहूंगी, यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। और मैं अपने ससुराल से आई हूँ ना, मेरा पूरा उम्मीद है मेरा वो पति पीछे पीछे आएगा मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं भी इस बार अच्छे से उसे बताऊंगी। और मेरा पति, उसे तो मैं 1 मिनट में सुधार दूंगी। अरे इसकी माँ शिकायत कर रही थी तभी तो मुझे बुरा लगा। बताओ जरा, पास पड़ोस में कहानी बरसात के जैसा बांट रही थी, और ये मेरा पति माँ के बातों में आ गया था, और माँ के बातों में आकर के मुझे सुना रहा था। उस घटिया इंसान और उस बच्चे के पीछे मैं पागल नहीं हूँ, जो मेरा है ही नहीं है। मैं उस बच्चे को क्यों अपनाऊं? उसका बच्चा वो समझे। क्या कर रही है पूनम? अरे मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चाय बना रही हूँ खुद के लिए। आने के बाद तो एक कप चाय भी नहीं पूछी तुम्हारी बहू। तुम मायके में आकर के खुद ही अपना सेवा कर रही हूँ ताकि तुम लोग को शर्म आए। क्या तुम लोग सोचती है कि मैं गुलाम बन करके यहाँ वहाँ भटकती रहूं? ऐसा अब नहीं होने वाला है। हे भगवान, ये लड़की को कैसे सुधारा जाए। अब सर क्यों पकड़ रही है सही बात में? उसे तुम गुलामी बोल रही हो पूनम? अरे वहाँ का काम करना तेरा फर्ज है। जरा ये बता,
भगवान। और हाँ, अगर मेरा पति मुझे यहाँ लेने नहीं आया ना, तो मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उस पर झूठा केस कर दूंगी और इतना परेशान करूंगी ना कि वो खुद अपने पैरों पर गिर करके मेरे पास आए। अरे माँ, मेरा फेवरेट नमकीन कहाँ रखा हुआ है? पूनम, तुम यहाँ नहीं रहती हो जो तुम्हारा यहाँ फेवरेट चीज रखा रहेगा। और वैसे भी सबके दिल में तुम जगह नहीं बनाई है कि सब तेरे लिए फेवरेट चीज यहाँ रखेगा। तुझे तेरी फेवरेट चीज चाहिए ना, तो जा दुकान से लेकर के आ जा, लेकिन हम लोग को परेशान मत कर। मैं माँ से यही उम्मीद कर सकती हूँ। ये माँ मेरी शादी के बाद कब से सगी हो गई है, ये तो अपनी बहू के पीछे ही दीवानी है। ले आऊंगी, देखती रहना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं भटक गया था। आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा माँ। माँ, मुझे अब समझ में आ गया, मैं बहुत गलत मेरे साथ कर रहा था। मैं अपने बच्चे के साथ गलत कर रहा था, मुझे समझ में आ गया माँ। माँ मान जाओ माँ, मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। अब मैं तुम्हारा बेटा बनकर दिखाऊंगा माँ। प्लीज माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। अच्छा ठीक है, अब खड़ा हो। अब आगे से वैसा नहीं करना बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगी। यहाँ माँ भी चाय पी रही है, उधर भैया और पापा भी चाय पी रहे हैं। ये भाभी मेरे लिए चाय नहीं बनाई क्या? अगर मेरे लिए भाभी चाय नहीं बनाई होगी ना, आज मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। भाभी, क्या हुआ? क्यों इतना सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? मैं शोर मचा रही हूँ? सुबह सुबह सबको आप चाय नाश्ता दे दिए, मेरी चाय नाश्ता कहाँ है? क्यों? आप तो बोल रहे थे कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो खुद कीजिए ना। मैं क्यों आपका चाय नाश्ता बनाने लगी? क्या अब पूरे घर के लिए चाय नाश्ता बना कर देंगे और मुझे नहीं? जी नहीं, आप क्या बोल रहे थे कि मैं जॉब कर लूंगी, अपने लिए काम वाली को रख लूंगी? तो रखिए ना, मुझसे आप काम करने के लिए खुद का क्यों बोल रहे हैं? अपना काम खुद कीजिए। माँ, देख तुम्हारी बहू कैसे बात कर रही है मेरे से। बता, सबके लिए चाय नाश्ता बना दी और मेरे लिए? अरे बेटा, इसका जिम्मेदार तो तुम खुद हो। कल क्या बोल रही थी? खुद अपना चाय बना रही थी, नमकीन बाजार से लेकर के आई। खुद बोल रही थी ना कि मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो करो ना। क्यों दूसरे पर बोझ बन रही है? माँ, मैं कोई पर बोझ नहीं हूँ, समझी ना? तुझे बोझ नहीं हो तो दूसरे से अपना काम करने के लिए क्यों बोल रही हो? अपना काम खुद करो। माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। अगर मैं अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगी तो मैं टाइम पर ऑफिस कैसे पहुंचूंगी? आप समझिए ननद रानी, नौकरी अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम हो रहा है नौकरी में, आपका नाम हो रहा है। तो आप अपना कीजिए ना, बच्चा थोड़ी ना है कि टिफिन बना कर दूंगी, नाश्ता बना कर दूंगी। मैं अपना काम अपना पति, अपना बच्चा और अपना सास ससुर के लिए करूंगी, और उसके अलावा किसी और को कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझे ना आप? अच्छा, बड़ा कल चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे मैं घर से चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी, ये रहेगी चाहे मैं रहूंगी इस घर में। तो आप क्यों रुक गए? हाँ, चले क्यों नहीं जाते? यही रह करके मेरा जीना क्यों हराम कर रही हो? जाओ ना अपने मायके। यहाँ किस हद से मुझ पर इतना हुक्म चला रही हो? यहाँ आप रहोगी तो मेरे लिए चाय नाश्ता खाना सब करके दोगी। पूनम, अपनी जुबान पर लगाम दो। ये घर मेरी बहू का है और वो इस घर को छोड़ करके क्यों जाएगी? क्योंकि उसने इस घर को संवारा है। वो जाने वाली थी लेकिन मैंने उसे रोका है, और मेरी बहू इस घर की इज्जत है। और तुम एक दिम्मत की तरह हो जिसने पहले अपना घर खाया और अब यहाँ आकर के मेरा घर खोखला कर रही है। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने तुझे जन्म दिया। तेरा पति सही है, अच्छा किया कि तुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, तुम मुझे इस तरीके से बोल रही हो? अरे तेरी मैं बेटी हूँ, कोई बेटी को माँ इस तरीके से भला कह सकती है? अरे तू कैसी है माँ? मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि तू मेरी माँ होकर मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रही है। ऐसे ऐसे शब्द यूज करने पर मजबूर तूने किया, मैंने नहीं। देख पूनम, मैं इस घर में और कलह नहीं चाहती हूँ, इसलिए तू यहाँ रह रही है ना, तो अपना काम खुद करो। तेरा काम न तुम्हारी भाभी करेगी और न मैं करूंगी। जा यहाँ से, मुझे चैन से जीने दे। मेरी माँ होकर के ये भाभी के कारण मुझे आज इस तरीके से सुनाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। ये भाभी को तो मैं अच्छे से बताऊंगी। ये क्या बोल रही हो पूनम? हाँ, मैंने जो बोला सही बोला। ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। अरे यार, हो क्या गया तुझे? कितना काम तो मैंने तुम्हारा किया, अब जब तुम्हारी बारी है तो तुम इस तरीके से मुझे सुना रही हो? मैंने तुझसे कब काम करवा लिया? चुपचाप से अपना देखो। मैं वैसे ही बहुत परेशान में हूँ, मुझे और परेशान मत करो, नहीं तो बॉस के पास जाकर के तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे तू क्या मेरी शिकायत करेगी बॉस के सामने? तुम्हारा आजकल परफॉर्मेंस ही खराब हो रहा है। जा जाना बॉस के सामने, तुम्हें उल्टा सीधा 10 बातें सुनने को मिलेगी।
टाइम से। 2-3 दिन क्या काम में मैं ढीला हुई, मेरी कामों में गलतियां निकलने लगी इन लोगों को। मैं भी देखती हूँ ना क्या कर लेगा बॉस। हे भगवान, आज भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। न मैं अपने लिए नाश्ता बनाई हूँ और न मैं तैयार हुई हूँ अभी तक। वैसे मैं क्या करूँ? नहीं, नाश्ता वास्ता छोड़ देती हूँ, तैयार होकर ऑफिस ही चली जाती हूँ। यस सर, आपने मुझे बुलाया था। पूनम, ये तुम्हारा आखिरी हफ्ता है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस और व्यवहार नहीं सुधरा तो सोमवार से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हमें काम करने वाले लोग चाहिए, राजनीति करने वाले नहीं। यस सर, यस सर। कम से कम ये नौकरी भी तो थी मेरे पास, जिसके दम पर मैं सबको नीचा दिखाती थी। ये बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया और ऑफिस में बाकी लोगों का चेहरा दिखने लायक था। किस तरीके से मेरे ऊपर सब देख रहे थे। मेरी जिंदगी को उथल पुथल करके ये कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके चाय पी रही है। वाह, क्या बात है। क्या हुआ दीदी? सब आपकी वजह से हो रहा है। आप लोग की वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है और आज ऑफिस में बॉस ने मुझे निकालने की धमकी दे दी है। आप लोग चाहते ही यही है कि मैं सड़क पर आ जाऊं। अच्छा, मेरी वजह से? ऑफिस में काम आपका है, बॉस आपका है, तो हमारी वजह से नौकरी क्यों जाएगी आपकी? दीदी, अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना बंद कीजिए। आपकी नौकरी आपकी अपनी बदतमीजी की वजह से जा रही है। अच्छा, अगर मेरी नौकरी गई ना तो मैं इस घर में किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी। मैं भाई से कहकर आपको घर से निकलवा दूंगी। पूनम, शांत हो जा भी। अरे माँ, आप लोग मुझे अशांत करके बोलती हो कि शांत हो जाओ। ये सब ना आपकी वजह से हो रही है, आपकी वजह से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं क्यों जाऊंगी? ये घर मेरा, मैं अपने घर से क्यों जाऊंगी? अगर आप मुझे समय पर नाश्ता चाय बनाकर दे देती तो मुझे लेट होता ही नहीं ऑफिस जाने में, और ना मुझे ये बॉस से शिकायत मिलती। जब आप किसी की नौकर नहीं बन सकती हैं, तो मैं क्यों भला आपकी नौकर बनने चली? आप नौकर बन जाएंगी अगर मुझे नाश्ता खाना टाइम पर दे देंगी तो। अच्छा, नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए? मुझे कुछ ना कर देते हैं? ये नौकरी का रोग मेरे ऊपर मत झाड़िए। क्या सोचती हैं कि पहले जैसे आपका एक उंगली पर मैं नाचती थी वैसे अभी भी नाचूं? नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। यही कर 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 अपनी सास को नौकर बना रखी थी ना, और अपनी सास की सेवा करने के लिए आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं उसकी नौकर बनूंगी क्या? सब आपके नौकर हैं क्या, जो टाइम पर आपको चाय नाश्ता खाना सब देगी बनाकर? है कौन आप? नौकरी करना है ना तो अपने दम पर कीजिए, किसी और के दम पर नहीं। आज मुझे आप आंख दिखा रही हैं? अरे, मेरे घर में आप रहने लायक नहीं थी। वो तो मेरा भाई है जो आपसे शादी करके यहाँ लेकर आ गया। नहीं तो आपकी औकात नहीं था मेरे घर में आकर के रहने का। अरे, कहाँ से बिलोंग करती हैं? अपने बारे में कभी सोचा है? वो तो मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, जो इस घर में आपको सर आंखों पर बिठा कर रखे हुए हैं। मेरे जैसा ससुराल मिलता ना तो पता चलता मैं कैसे अपने ससुराल में रही हूँ। आपका मायके में औकात क्या है आपकी, और आपके मायके वाले की औकात क्या है? यहाँ भरा पूरा परिवार मिला ना, पैसे वाला परिवार मिला, तो यहाँ राज कर रही है। लेकिन ये मत भूलिए, ये आपका घर नहीं है, आपसे पहले मेरा घर है। और हाँ, मैं आपसे साफ साफ बोल रही हूँ, आपको कल से नाश्ता चाय खाना सब मुझे बनाकर देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कर दूंगी इस घर में। अच्छा, नहीं दूंगी बनाकर, क्या कर लेंगे? क्या करूंगी वो कल ही आपको पता चलेगा। अच्छा ननद रानी, तो मैं भी आपको बता ही देती हूँ कि मैं खाना नाश्ता चाय कुछ भी बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना आप? और यहाँ आप हिस्सा लेने आए हैं ना, तो अपने भाई से और अपने पापा से बात कीजिए। मेरे से ये सब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे मायके का बात कर रहे हैं, मेरे मायके में कुछ चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो नौटंकी क्या करके आती है अपने मायके से? कैसे कैसे आपको विदाई दे करके भेजती है आपकी माँ, जो मुझे भी पता है। ज्यादा ना मेरे पास है महारानी बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे, आपके जैसी औरत को तो मैं इस घर से 1 मिनट में निकाल दूं। आपको तो लाज शर्म है नहीं, इस घर में जमी हुई है। इस घर में आकर के इस घर की बेटी को घर से बाहर निकाल रही है। ये मेरा जीना मुश्किल करती है ये भाभी। नहीं, ये बहुत हो गया। आए दिन इनका ड्रामा देख देख करके ना मैं थक गई हूँ। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, बहुत हो गया। ये भगवान, कितना मुश्किल से मैं बहू को रोकी थी, ये मेरी बेटी क्या कर दी? क्यों इतना झगड़ करके बहू को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दी? पूनम, अब क्या हुआ माँ? तूने ये क्या किया? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी भाभी को कितनी मुश्किल से मना करके यहाँ रोकी थी, और तुम आज उसे निकाली नहीं घर से? मैं नहीं निकाली हूँ, वो खुद से गई है। मुझे बदनाम करने की जरूरत नहीं है माँ।
पूनम, क्या हुआ भैया? ये क्या किया तूने? क्या किया भैया? ऐसा कुछ नहीं किया। वो भाभी मुझे जैसे तैसे बातें सुना रहे थे तो मैं भी बोल दी। बस करो पूनम, बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने पहले अपना घर बर्बाद किया, अपनी सास मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ी, और अब तूने मेरे हंसते खेलते घर में आग लगा दी। नहीं भैया, मैं आग नहीं लगाई हूँ, वो भाभी। अरे बस करो पूनम, भाभी भाभी, मेरी पत्नी यहाँ तेरे ताने सहने के लिए नहीं आई थी। तू अभी के अभी इस घर से निकल जा। भैया ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं इस घर से कैसे निकल सकती हूँ? जैसे अपनी भाभी को निकाला उसी तरह से इस घर से चली जा तू। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपना दो घर बर्बाद करके यहाँ आ गई। उस समय भी मैं तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब नहीं दूंगा साथ। सही तुम्हारी भाभी बोला करती थी कि इतना सब मत दीजिए अपनी बहन को, जो हमेशा अपना घर तोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाए। उस समय मैं गलत था, लेकिन अब मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। यहाँ से चली जा तू। पर भैया मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, नौकरी करती है ना, ससुराल है ना तुम्हारा, कहीं भी जा, लेकिन मेरे घर से चली जा। अरे बेटा ये तुम्हारी बहन है, ऐसे कैसे घर से निकाल रहा है? माँ, आज आप बीच में नहीं आओगी। अगर आप बीच में आएंगी तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाता हूँ। रखो आप अपनी बेटी को अपने साथ जिंदगी भर। माँ ये क्या हो गया? मुझसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा दबाने की कोशिश की, कभी मेरी बात सुनी? तो जा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ऐसा मत कर, मत लड़ भाभी से। अपना गुस्सा तो भाभी पर ही निकालते आई। देख, मैं तुम्हें हमेशा समझाते आई कि ऐसा मत कर घर में। तुम्हारा भाई जिस दिन गुस्सा आएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यही दिन से बचने के लिए मैंने तुम्हें हमेशा समझाई, लेकिन नहीं। मुझे मेरी नौकरी और खूबसूरती और जुबान पर बहुत घमंड था, लेकिन आज मुझे सर छुपाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। आज भी मुझे वो दिन याद है। मेरा पहला पति मुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी। और दूसरा ससुराल, जिस बच्चे के लिए मैं शादी करके उस घर में गई थी, वो बच्चा को मैंने कभी लगाया नहीं, न कभी उसका स्कूल देखी, न उसको कभी देखी कि खाने में क्या खाता है, न उसे कभी गले से लगाई। और दूसरी तरफ मेरी सास बुढ़ी होने के बावजूद भी बेचारी सुबह सुबह चाय नाश्ता खाना सब बना कर देती थी। और मैंने क्या किया? मैंने अपने पति को माँ के खिलाफ कर दिया। मैं कितनी गलत थी। मैंने नौकरी के अहंकार में उन लोगों को ठुकरा दिया जो मुझसे प्यार करते थे। आज मेरी नौकरी भी जाने वाली है और मेरे अपनों ने भी ठुकरा दिया। ये मेरा दूसरा ससुराल। चाहे मैंने वहाँ जितना भी कलेश किया हो, लेकिन वहाँ मुझे बहू का दर्जा मिला था। लेकिन मैं उस बच्चों को कभी भी लगाया नहीं, हमेशा दुत्कारा। क्या वे लोग मुझे माफ करेंगे? क्या मैं वापस जाऊँ अपने ससुराल? नहीं, अब मैं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरा यही ससुराल बहुत अच्छा है। शुरू में गलत फैसला नहीं लेती कि जब मेरा बच्चा नहीं है तो दूसरे को बच्चों को अपना करके माँ की ममता तो मेरी पूरी होगी ना। लेकिन मैंने ये क्या कर दिया था? नौकरी के चक्कर में आकर मुझे एक बच्चा मिला, उस बच्चे को भी सम्मान नहीं कर पाई। और मेरा पति, उसके पास तो मैं फोन लगा लगा के थक गई और मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या मुझे अपने घर के अंदर कदम भी रखने देंगे? नहीं, बहुत हो गया। मुझे अपना अहंकार त्याग करके अपना ससुराल जाना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत कर रही थी। अब मुझे समझ में आ गया, आगे से वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कौन है बेटा? तुम किस लिए आई है मेरे घर में? अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप इस तरीके से बोल रही है जो आप मुझे कितनी प्यार से इस घर में लेकर के आई थी, और आज आप इस तरीके से बोल रही है। उस लायक तो खुद ही बनी है बहू। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाई थी कि तुम मेरा और मेरा पोता को थोड़ा ध्यान दे देना और अपनी जिंदगी जैसे जीना वैसे जियो। लेकिन तुम्हें वो रास नहीं आई। तुम्हें अपना मायके में रहना है ना, तो रहो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। रह लेंगे हम लोग, माँ बेटा और मेरा पोता सब साथ में अच्छे से रह लेंगे। माँ जी, मैं मान रही हूँ कि मैं गलत की थी। आज मुझे सब तरफ से ठोकर लगी है ना माँ जी, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि कैसे मैं एक बच्चे के लिए तरसती थी। उसी कारणवश इस घर में आई थी और यहाँ मुझे सब कुछ मिल गया, उसकी मैं कदर नहीं की। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं रहूंगी। लेकिन माँ जी प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊँ माँ जी? आज मुझे सब कुछ मिल गया था माँ जी। नहीं, पागल थी जो अनमोल रिश्ते को समझ नहीं पाई। कल तक मेरा पति मेरी बातों में हमेशा रहते थे, आज मेरा पति जैसे भी मेरी
बात नहीं सुन रहे हैं माँ जी। मैं बहुत गलत की माँ जी, मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे जहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं वहाँ रिश्ता बचाने के लिए क्या नहीं की, और जहाँ मुझे सब कुछ मिला वहाँ मैं अपने रिश्ते को ठोकर मार कर निकल गई। माँ जी आप माँ है ना, थोड़ा सा तो आप मेरे ऊपर रहम कीजिए ना। ऐसे मत कीजिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरी माँ मुझे रखने के लिए तैयार है, ना मेरे पापा, ना मेरे भाई, ना मेरी भाभी। माँ जी तो अगर आप लोग नहीं अपनाएंगे तो ठीक है, मैं चली जा रही हूँ। नहीं मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा आप कहीं नहीं जाओ, हमें छोड़ करके आप चले जाओगी क्या मेरी मम्मा के जैसे? जिस बच्चे को मैं कभी अपनाई नहीं, वो बच्चा मुझे आज जाने से रोक रहा है। मैं कैसी निर्दयी माँ थी जो अच्छा रिश्ता को समझ नहीं पाई और ये रिश्तों को टुकरा करके मैं जा रही थी। यही मेरी दुनिया है, यही मेरी संसार है। मम्मा प्लीज मत जाओ ना। बेटा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या करूं बेटा, मैंने बहुत गलतियां की है जो यहाँ मुझे रहने की जरा सा भी अब हिम्मत नहीं है। आप यहाँ आराम से रहो अपनी दादी और अपने पापा के साथ। नहीं मम्मा, मुझे आप भी चाहिए, सिर्फ पापा नहीं और दादी नहीं। देख लो बहू, जिस रिश्ते को तू कभी लगा ही नहीं ना, वही रिश्ता तुम्हें बांध रहा है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी। मुझे मेरे बच्चे के लिए यहाँ रहने दीजिए माँ जी। अगर मैं कोई भी गलती करूंगी ना तो इस बार मुझे जरा सा भी मुझे रोकिएगा नहीं, मुझे घर से निकाल दीजिएगा, अगली बार मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन प्लीज माँ जी, मुझे अभी तो रिश्तों की कद्र समझ में आई है, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी माँ जी प्लीज। ठीक है, रहना है तो रहो, आराम से रहो, लेकिन हाँ इस बार तुम्हें इज्जत पाने के लिए ना सबके मन में अपनी इज्जत बनानी होगी। अब पहले वाला नहीं रहा कि तुम्हें सारा रिश्ता बिना मांगे प्यार भर भर कर लुटा रहा था ना। अब पहले जैसा मत समझना बहू, यहाँ बहू बनने के लिए बहू बनना पड़ेगा, यहाँ पत्नी बनने के लिए पत्नी का कर्तव्य निभाना होगा, यहाँ माँ बनने के लिए माँ का कर्तव्य निभाना होगा, तभी इस घर में तुम्हारा जगह होगा, नहीं तो तुम अपना समझ लेना। थैंक यू माँ जी, मुझे यहाँ रहने के लिए हाँ कर दी ना आपने, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं अपने रिश्ते पर खरी उतरूंगी माँ जी, मुझे